We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, ये भारत के वो मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर जाकर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने का काम शुरू कर दिया और आतंकिस्तान को ये राष्ट्रभक्त नेता पूरी दुनिया के सामने ऐसा बेनकाब कर रहे हैं कि वो अपने बिल में छिपकर बैठ गया है। अब भारत के इन नेताओं ने कैसे पाकिस्तान के इंटरनेशनल बेइज्जती कर डाली है, आपको बताते हैं। सबसे पहले हैदराबाद के बैरिस्टर ओवैसी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की आतंकी साजिशों को बेनकाब करने बहरीन पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पड़ोसी देश को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम को भी बदनाम करने पर तुला है। जिस तरह से पहलगाम में लोगों के धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ओवैसी ने कहा कि इस्लाम में मासूमों की हत्या करना पूरी मानवता की हत्या करने के बराबर है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अगुवाई में बहरीन पहुंचे डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक नाकाम देश है। ओवैसी ने कहा कि आतंकियों ने जिस तरह से पहलगाम में मासूमों की जान ली है वो कुरान के खिलाफ है। उन्होंने लोगों की हत्या के लिए मजहब का सहारा लिया। इस्लाम आतंकवाद के खिलाफ है। ओवैसी ने यह भी कहा कि पहलगाम में नरसंहार करने वाले आतंकियों और सीरिया की ISIS में कोई अंतर नहीं है। ओवैसी ने कहा कि हमारी सरकार ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है ताकि हम बता सके कि कई साल से हम पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हमें कई मासूम लोगों को खोना पड़ा है। इसके पीछे केवल और केवल पाकिस्तान का ही हाथ है। So now I think so there is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have a political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands. And I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan in grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists. And ओवैसी साहब के बाद बात जम्मू कश्मीर के पूर्व CM और पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की कर लेते हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी विदेशी धरती पर पाकिस्तान को खूब लताड़ा है। उन्होंने तो ये तक कह डाला कि दुनिया के सभी देशों को मिलाकर जितने आतंकी नहीं हैं, उससे ज्यादा अकेले पाकिस्तान में मौजूद हैं। बहरीन दौरे पर आजाद ने कहा कि भारत में एकजुटता है जबकि पाकिस्तान बटा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में हर धर्म के लोग शांति और भाईचारे के साथ रहते हैं। आजाद ने भारत की हालिया सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई पाकिस्तान के आम नागरिकों के खिलाफ नहीं बल्कि वहां मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ थी। उन्होंने कहा हमारी सेना ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि किसी आम पाकिस्तानी नागरिक को नुकसान न पहुंचे। सिर्फ आतंकी और उनके परिवार के लोग मारे गए, लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में हमारे आम नागरिकों को निशाना बनाया। सुनिए। भारतीय आए थे, हिंदुस्तानी आए थे, और यही हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे भारत में सब धर्म रहते हैं और प्यार से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। ये एक सबसे बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए भी और बहरीन के लिए कि कुछ लोग तो आपस में, पाकिस्तान तो धर्म के आधार पर बना था, लेकिन वहाँ मुसलमान, बंगाल का मुसलमान और पंजाब का मुसलमान, साउथ ये वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान के मुसलमान इकट्ठे नहीं रह पाए और कुछ ही सालों में 2 कंट्री बन गई। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है कि सब धर्म के लोग हैं और अच्छी खासी संख्या में हैं और सब इकट्ठे हैं, प्यार से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं। ये दूसरा मैसेज। और तीसरा मैसेज है कि हम आज से नहीं, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए, 1947 से पाकिस्तान कुछ न कुछ कुछ हिस्से पे नज़र रखता है। POK जो है उन्होंने 47 पे दिया, उन्होंने आक्रमण किया, हमने आक्रमण नहीं किया, उन्होंने आक्रमण किया। उसके बाद 65 में 3 जगह एट ए टाइम आकर कच्छ पे किया, श्रीनगर पे किया, अखनूर जम्मू पे किया, एट ए टाइम, एक के बाद एक महीने के बाद 3 जगह। लेकिन मुंह की खानी पड़ी। 71 में तो बंटवारा ही हो गया उसका, फिर 99 में हुआ और उसके बाद अभी ये हुआ। तो हर दफ़ा, और जितना आतंकवाद पाकिस्तान ने फैलाया, अगर हम देखेंगे तो जितने आतंकवादी पाकिस्तान में रहते हैं शायद पूरी दुनिया में नहीं होंगे। अब बात सलमान खुर्शीद की भी कर लेते हैं कि आखिर उन्होंने कैसे पाकिस्तान को दक्षिण कोरिया की धरती पर जमकर खरी खोटी सुनाई। असल में JDU सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन 25 मई को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पहुंची थी।
डेलीगेशन के सदस्य और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने सटीकता से पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के जवाबी कार्रवाई में 6 से 7 मई की रात को सटीकता के साथ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। किसी नागरिक या सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। हमने सिर्फ उन कैंपों को निशाना बनाया जहां से आतंकी हमले किए जा रहे थे। अगर पाकिस्तान पलटवार नहीं करता तो हम रुक जाते। भारत की कार्रवाई स्पष्ट तौर पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना था। यही नहीं, सलमान खुर्शीद ने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान फिर से किसी भी तरह का नापाक हरकत करता है तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। सुनिए। We have therefore very carefully calibrated and have said that we will do only what is absolutely necessary. We didn't attack any area of Pakistan except the terrorist camps, and we attacked them to precision. If they hadn't attacked us back, we would have stopped there. But they did attack us back, and when they attacked us back, what did we do? We neutralized the platforms they were using to attack us. So we neutralized their air bases which they were using to attack us. And that sent the message clearly to them that you can't take India on. And they therefore said, please, let's stop it. And they've stopped. But we have to be careful, and which is why the government very clearly said, we are not putting an end to the Operation Sindoor. This is only in suspension. So that, be warned, if you do anything, we'll be back to hit you as hard as we can. So please understand that the responsibility of being a nation that is admired in the world and a nation that is sending out a message to say we want to lead the world, we want to be Vishwaguru, we want to be Vishwamitra. That's a huge responsibility. If you were just a small irresponsible state, you could do anything you like and then hope for the best. But we have an enormous responsibility, and therefore restraint, responsibility is very, very important. But not at the expense of the defense of our sovereignty and the defense of our people. And I hope that this will be understood. But one last point you made is about the difference between terrorist and militant has to be understood. We know this from our personal experience, and for people of Jammu and Kashmir who are here know this from their personal experience. But the world perhaps doesn't know it. Those countries that have suffered from terrorism have changed their attitude. But those countries that have been fortunate to not suffer at the hands of terrorists still continue to make these distinctions between militant terrorists, between freedom fighter terrorists, etc. And therefore it's very important that our narrative continues. We've come here for this purpose, but we are so pleased that you are here already. And what we can do in a few hours is something you can do much better in your everyday dealing with the people. इधर कांग्रेस नेता शशि थरूर तो हर तरफ छाए ही हुए हैं। शशि थरूर ने अमेरिका के बाद अब साउथ अमेरिकी देश गुयाना में भी पाकिस्तान को जमकर धोया है, जिसके बाद उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। सुनिए। There's a tremendous expansion taking place. Guyana, as you know, has discovered a lot of oil and gas, and with that there's tremendous infrastructural changes happening, everything from highway construction to reforming the banking sector, telecoms, all sorts of areas. And there was a very clear signal that India would be welcome, and Indians would be welcome to participate in this process. There was even an open invitation for Indians not only to come and participate in projects, but to bring Indian workers who are welcome to stay and work, because they have a small population here, just about 750,000 people. And for them, labor shortages have already begun. It's a very exciting moment in the history of Guyana. So we came looking for understanding of our position. We found the understanding, but we also talked about larger issues in the relationship between our two countries. अब एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के एक्शन और पाकिस्तान की आतंक की नीति पर भारतीय डेलीगेशन इस समय दुनिया भर में अपना पक्ष रख रहे हैं, तो वहीं इस बीच कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज बिन सालेह अल खुलैफी ने सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में पहुंचे भारतीय डेलीगेशन के साथ बैठक की। बैठक में पश्चिम एशिया के इस देश ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता भी व्यक्त की है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।